क्या आपने कभी सोचा है कि एक बाप अपनी बेटी की एक बूंद दूध के लिए कितना नीचे गिर सकता है? वो सौदा जो ममता के नाम पर इंसानियत को रौंद गया, जहां रहम की आड़ में छिपी थी हवस की भयानक आग। एक ऐसी कीमत जो न इज्जत बचा सकी, न स्वाभिमान, न रूह। अब सुनिए वो दिल दहला देने वाली हकीकत, लंबी, विस्तृत, हर सांस के साथ कांपती हुई, जो शुरू होती है एक गरीब किसान की उस कच्ची झोपड़ी से जहां मौत ने जीवन को छीन लिया और एक बाप को जिंदगी भर का गुलाम बना दिया। ये दास्तान आपको हंसने नहीं देगी, रुलाएगी जरूर और रातों की नींद उड़ा देगी। तैयार हैं? तो चलिए उस जंगल के किनारे जहां इंसानी बस्तियां खत्म होती हैं और कुदरत का राज शुरू होता है। खेतों की उस गहरी काली मिट्टी में जहां हर बीज एक उम्मीद की तरह बोया जाता, रहमत अपने आने वाले कल के ख्वाब सींच रहा था। सुबह की पहली किरण अभी अभी उग रही थी और धुंध की चादर धीरे धीरे हट रही थी। हवा में मिट्टी की सौंधी महक घुली हुई थी और दूर कहीं कोयल की कूक सुनाई दे रही थी। रहमत का हंसिया हर वार के साथ धरती को चीरता और पसीना उसकी कमीज को भिगो रहा था। उसकी पीठ पर पुरानी धोती लिपटी हुई थी और सिर पर फटी हुई पगड़ी। वो गुनगुना रहा था कोई पुराना लोकगीत जो उसके बाप दादा गाते थे। उसे कहाँ पता था कि आज का ये सूरज डूबते डूबते उसकी पूरी कायनात को अंधेरे में डुबो देगा। दिन भर की मेहनत के बाद जब सूरज ढलने को था, रहमत ने अपना औजार उठाया और झोपड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने सोचा, आज आयशा ने क्या बनाया होगा? शायद बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी, या फिर वो हरी मिर्च की सब्जी जो आयशा को इतनी पसंद थी। उसकी मुस्कान अपने आप लिप्स पर आ गई। आयशा, उसकी जान, उसकी दुनिया। 9 साल पहले जब शादी हुई थी, गांव वाले हंसते थे कि रहमत ने चांदनी रात में तारा चुन लिया। आयशा की आंखें ऐसी थी मानो काजल की रेखा हो, और हंसी ऐसी जो दूर तक गूंजती। वो दोनों की दुनिया छोटी थी मगर पूरी। मगर जैसे जैसे झोपड़ी नजदीक आती गई, रहमत का दिल बेचैन होने लगा। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। न आयशा बाहर खड़ी थी, न चूल्हे से धुआं उठ रहा था। दूर से ही उसकी नजर पड़ी। गांव की पुरानी दाई, बूढ़ी अम्मा, झोपड़ी के बाहर बेचैनी से टहल रही थी। उसके हाथ में एक पुराना लाल दुपट्टा था जो वो बार बार मुंह पर लगा रही थी। रहमत का दिल जोर से धड़का। अम्मा, उसने दूर से पुकारा मगर आवाज कांप गई। वो दौड़ पड़ा, उसके पैरों में जैसे आग लगी हो। झोपड़ी के दरवाजे पर पहुंचते ही उसकी सांस रुक गई। अंदर का मंजर देखकर उसके पैर जम गए। आयशा चारपाई पर पड़ी थी, चेहरा पीला, होंठ सूखे और आंखें आधी बंद। उसके पास एक नन्ही सी बच्ची रो रही थी। उसके रोने की आवाज इतनी कमजोर थी कि रहमत को लगा जैसे कोई फूल मुरझा रहा हो। आयशा, रहमत चीखा और उसके पास पहुंचा। उसने आयशा का हाथ पकड़ा, ठंडा था, बर्फ जैसा। आयशा ने मुश्किल से आंखें खोली, उसकी नजर रहमत पर टिकी। हमारी बेटी नूर, रखना इसका नाम नूर। उसकी आवाज फुसफुसाहट थी। फिर उसका हाथ ढीला पड़ गया। रहमत ने उसे झिंझोड़ा, चीखा, आयशा उठो तो, अपनी बेटी को देखो। मगर आयशा की आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। दाई अम्मा ने पीछे से कहा, बेटा बच्ची तो सलामत है मगर आयशा, वो लड़ते लड़ते हार गई। प्रसव के दौरान खून ज्यादा बह गया। मैंने कोशिश की मगर। रहमत ने कुछ नहीं सुना। वो बस आयशा के चेहरे को देखता रहा। उसकी नाक, उसके होंठ, वो छोटा सा तिल जो उसकी ठोड़ी पर था, सब कुछ अभी अभी था और अब कुछ नहीं। उसने नूर को गोद में उठाया। बच्ची की छोटी छोटी उंगलियां उसके हाथ को पकड़ रही थी। रहमत रोया नहीं, उसकी आंखें सूखी थीं। बस एक खालीपन था जो धीरे धीरे उससे निगल रहा था। अब रहमत अकेला था इस जहान में। सुबह होते ही वो खेत जाता, नूर को एक पुरानी मोटी चादर में लपेटकर पेड़ की छांव में सुला देता। दिन भर मेहनत करता मगर उसकी नजर हर पल नूर पर होती। शाम को लौटता तो नूर की छोटी सी मुस्कान उसका इंतजार कर रही होती। मगर रातें रातें नर्क थी। नूर को गाय का दूध सुहाता नहीं था। वो माँ की गोद की गर्मी मांगती, माँ का दूध मांगती। रहमत उसे गोद में लेकर घंटों लोरी गाता मगर नूर की सिसकियां नहीं रुकती। उसकी आंखें सूज जाती रो रो कर। गांव की औरतें आती, कोई एक कटोरी दूध लाती, कोई दूसरी, मगर वो काफी नहीं था। नूर दिन पर दिन कमजोर पड़ती जा रही थी। उसके गाल अंदर धंस गए और आंखें बड़ी बड़ी लगने लगी। रहमत ने गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने सिर हिलाया। दूध चाहिए, ताजा, मां का दूध, गाय का नहीं चलेगा, बच्ची कमजोर है। रहमत ने पूछा, कहां से लाऊं? वैद्य ने एक ठंडी आह भरी और कहा, जहां से मिल भी जाता तो ठीक था, बाकी समझदार हो तुम। चुप रहा। रहमत रात भर जागता, नूर को सीने से लगाए। कभी कभी वो आयशा की पुरानी साड़ी को सूंघता, जैसे उसमें आयशा की खुशबू बाकी हो।
और उसी खेत की मेड़ पर हर सुबह आती थी सारिका, जमींदार की इकलौती औलाद, गांव की मालकिन। उसके पिता की हवेली गांव के बीचों बीच थी। सफेद दीवारें, लाल झंडे और दरवाजे पर 2 शेरों की मूर्तियां। सारिका का अपना बेटा था, नाम था आरव, 6 महीने का, गोरा चिट्टा, दूध से भरा हुआ। वो हर रोज सुबह खेत की सैर पर आती, अपने बच्चे को गोद में लिए, नौकरानी पीछे पीछे। उसकी साड़ी रेशमी होती, लाल या हरी, और गहने ऐसे जो सूरज की रोशनी में चमकते। उसकी हंसी दूर तक गूंजती और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे कोई शिकारी हो। रहमत दूर से देखता, सारिका की गोद देखता, उसके बच्चे की हंसी देखता और सिर झुका लेता, शर्म से, लाचारी से। कभी कभी सारिका की नजर उस पर पड़ती, वो मुस्कुराती और रहमत का दिल धड़क जाता। उसे लगता जैसे वो उसकी मजबूरी पड़ रही हो। फिर वो काला दिन आया। नूर की हालत बिगड़ गई। पूरी रात रोती रही, सुबह तक चुप नहीं हुई। उसकी आवाज इतनी कमजोर हो गई थी कि रहमत को लगा जैसे कोई दिया बुझने को हो। उसने नूर को गोद में उठाया, खेत की ओर भागा। दूर से सारिका आती दिखी। उसकी साड़ी आज लाल थी, जैसे खून। नूर की रोती आवाज हवा में घुल रही थी। रहमत रुक गया। उसका दिल कह रहा था भाग, मगर पैर नहीं हिले। वो आगे बढ़ा, सारिका के सामने घुटनों पर बैठ गया, आंखें नीची, हाथ जोड़े। बीबी जी, मेरी नूर मर रही है भूख से। आपके पास दूध है, मेरे पास कुछ नहीं। बस एक बार मेरी बेटी को बचा लो। उसकी आवाज कांप रही थी, आंसू जमीन पर गिर रहे थे। उसने सिर नहीं उठाया। सारिका रुकी, ऊपर से नीचे देखा रहमत को, जैसे कोई कीड़ा हो। फिर उसके होठों पर एक मुस्कान आई, ठंडी, क्रूर। वो अपने बच्चे को नौकरानी को सौंपकर आगे बढ़ी, रहमत की ओर झुकी, इतना करीब कि उसकी खुशबू, कोई महंगा इत्र, रहमत के नाक में घुस गई। दूध दूंगी रहमत, रोज दूंगी, मगर बदले में कुछ चाहिए मुझे। रहमत ने सिर उठाया। क्या बीबी जी, मेरे पास तो कुछ नहीं। खेत की फसल, मेहनत, मेरी जान। सारिका हंसी, वो हंसी जो जहर थी। नहीं रहमत, फसल नहीं, मेहनत नहीं, तुम चाहिए, तुम्हारा बदन। हर रात जब गांव सो जाए, जब चांद छिप जाए, तुम मेरे कमरे में आओगे। मेरी गोद सूनी नहीं रहेगी, मेरी हवस बुझेगी। मैं जो कहूंगी करोगे, बिना सवाल, बिना शर्म। ये सौदा है। मानो तो नूर को दूध मिलेगा, रोज, ताजा, गरम। ना मानो तो देखो अपनी बेटी को मरते हुए, एक एक सांस टूटते हुए। रहमत की दुनिया घूम गई, उसके कान बजने लगे। इज्जत, स्वाभिमान, वो सब क्या होता है जब बेटी की सांसें अटकी हों। नूर की सिसकियां उसके कानों में गूंज रही थीं। वो चीखा नहीं, रोया नहीं, बस सिर झुका लिया, मान लिया, बस नूर को बचा लो। उस दिन से शुरू हुआ वो नरक। सुबह सारिका की नौकरानी आती, एक चांदी की बोतल में ताजा दूध लेकर। नूर चुप हो जाती, उसके होंठ दूध से चमकते। मगर रातें रातें रहमत की नहीं थीं। जंगल के किनारे, हवेली के पीछे वाले कमरे में, जहां कोई नहीं आता, दरवाजा बंद, अंदर लालटेन की मध्यम रोशनी। सारिका रेशमी गाउन में, बाल खुले, आंखें लाल। रहमत आता, सिर झुकाए। सारिका के हाथ उसके बदन पर फिरते, उसकी सांसें उसके चेहरे पर। वो कहती, देखो रहमत, तुम्हारी बेटी को दूध मिल रहा है ना, अब मेरी बारी। रहमत की आंखें बंद, मगर रूह चीखती। हर रात वो मरता, फिर जी उठता नूर के लिए। कभी सारिका उसे अपने कमरे में बुलाती, कभी जंगल में। कभी वो उसे नाचने को कहती, कभी गाने को। रहमत करता, उसकी आत्मा टूटती, मगर मुंह से आवाज नहीं निकलती। गांव में अफवाहें उड़ने लगीं, लोग फुसफुसाते। रहमत सारिका का रखैल बन गया। कोई हंसता, कोई थूकता, मगर कोई कुछ नहीं बोला। जमींदार का डर था और रहमत की मजबूरी। महीने गुजरते गए, नूर बड़ी होने लगी, उसकी हंसी झोपड़ी में गूंजने लगी। वो रहमत के कंधे पर चढ़ती, उसके गाल खींचती। रहमत मुस्कुराता, मगर उसकी मुस्कान खोखली थी, उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी। वो एक जिंदा लाश था। एक रात जब सारिका सो गई, रहमत बाहर निकला, जंगल में गया, बरगद के पेड़ के नीचे बैठा। उसने अपनी पुरानी धसिया उठाई, गले पर रखी, मगर नूर का चेहरा याद आया, उसकी हंसी, उसकी छोटी उंगलियां। वो रुका, धसिया फेंक दी, रोया, पहली बार खुलकर रोया। एक दिन सारिका ने कहा, रहमत, अब नूर बड़ी हो गई है, दूध की जरूरत नहीं, अब तुम आजाद हो। रहमत ने सुर उठाया, पहली बार। आजाद? उसकी आवाज में कड़वाहट थी। बीबी जी, मैं तो कब का मर चुका हूं। सारिका हंसी,
तो फिर यहीं रहो मेरे पास। रहमत चुप रहा। वो उठा, बाहर निकला, जंगल में गया, नदी किनारे बैठा, पानी में अपना चेहरा देखा, बूढ़ा, थका, टूटा। आज नूर 10 साल की है। वो गांव के स्कूल जाती है। रहमत अब भी खेत में मेहनत करता है, मगर उसकी पीठ झुक गई है। लोग कहते हैं वो पागल हो गया है, रातों को जंगल में भटकता है, मगर कोई नहीं जानता कि वो वहां क्या ढूंढता है, शांति या मौत। और वो सौदा, वो आज भी चल रहा है, कहीं ना कहीं, किसी झोपड़ी में, किसी हवेली में। ममता की आड़ में हवस का खेल, एक बाप की लाचारी, एक अमीरजादी की क्रूरता। क्या आपकी रूह नहीं कांपी? क्या आपकी आंखें नहीं भर आईं? ये दास्तान खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरू हुई है।